ऐतिहासिक जगह घंटा घर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जहां पे उरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब से बीजेपी का तमाम अमला इस वक्त ऐतिहासिक जगह घंटा घर के पास मौजूद है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमान साहब। सलमान जी, क्या कहेंगे आप ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है पिछले कुछ दिनों से, जो हालात रहे और आज ये पोस्टर ऐतिहासिक जगह घंटा घर के पास लहराना, मकसद क्या है, मुद्दा है, मकसद क्या है? देखिए, आज हम सब कंसोलिडेट हुए हैं। जो इंडियन फोर्सेस की सुप्रीमेसी रही है ऑपरेशन सिंदूर में, जो इंडियन फोर्सेस ने एक दुनिया को एग्जांपल सेट किया है कि दैट इफ यू कम ऑन अवर सॉइल एंड डू एनीथिंग व्हिच प्रमोट्स वायलेंस और टेररिज्म, वी विल टेक यू बाय योर नेक एंड डिग यू डीप डाउन इन द सॉइल। और उसी चीज को हम सारे कंसोलिडेट हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए और इंडियन फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये रैली दर्शाती है लव फॉर द नेशन, लव फॉर पेट्रियोटिज्म एंड द सपोर्ट टुवर्ड्स आवर इंडियन फोर्सेस। मैं ओवरऑल जो सिचुएशन रही है, टेंस रही है, लोगों को नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं, बॉर्डर एरिया पे कई सारे लोगों के घर नेस्तो नाबूद किए गए हैं, कई ज्यादा सिविलियंस की जानें गई हैं। सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को, क्योंकि एक टेंस सिचुएशन में हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल। देखिए, जो पाकिस्तान ने किया, 28 जाने ली उन्होंने, 28 लोगों को शहीद किया। इट वाज अ एक्ट ऑफ वॉर एंड इंडिया ऑलवेज बीन एज अ रिटेलिएटर, नेवर बीन अ एग्रेसर। इंडिया की जो पॉलिसी है वो रिटेलिएशन की, कभी एग्रेशन की नहीं है। पाकिस्तान ने, हमने एक प्रेसिशन मॉड्यूल के तहत सिर्फ टेरर बेस पे अटैक किया है, जो डेजिग्नेटेड टेरर बेस है, जो डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स है, जहां टेरर एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया को, जहां से टेररिस्ट निकलते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स निकलते हैं, साइकोफैंट्स निकलते हैं और पूरी दुनिया में और भारत में आकर वायलेंस और टेररिज्म को फ्लरिश करते हैं, उनको फैलाते हैं। Whereas India's policy has been that we have given the world CEOs, doctors, engineers and people who have been contributing to the societies. We have given vaccines, we have given economy, we have given inventions to the world, whereas Pakistan has been giving violence and aggression. तो जब पाकिस्तान वापस रिटेलिएट करता है तो वो LOC पे, सिविलियंस पे, निहत्तों पे, बेकसूर लोगों पे, उनकी जानों पे, उनके मकानों पे वार करता है। जबकि इंडिया प्रिसाइज मॉड्यूल के तहत अपने ऐसे कैंप्स पे, पाकिस्तान के ऐसे कैंप्स पे अटैक करता है जहां से सिर्फ टेररिस्ट है और डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स है। सो वी हैव ट्राइड टू बी वेरी प्रिसाइज विद आवर मॉड्यूल एंड नॉट एन एग्रेसर, नॉट वायलेंस प्रमोटर, नॉट somebody who is trying to create fuss and chaos, while as Pakistan is coming on our soil and flourishing the terrorism, flourishing their nefarious design through the violence, through the aggression. आपको लगता है आने वाले वक्त में अमन और शांति हो सकेगी? क्योंकि अब आने वाले वक्त में बात की जाए, कई सारी चीजें सोच के रखी हैं और पिछले वक्त से कई सारा दावा था कि अमन और शांति है। देखिए, अमन और शांति है। आज ये देख रहे हैं आप, जो इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सब कंसोलिडेट होकर आए हैं, हम सब मिलकर आए हैं और टेररिज्म को इन द फेस बाइकआउट कर रहे हैं। टेररिज्म को इन द फेस हम वी आर थ्रेटनिंग टेररिज्म इन द फेस। सो हम आए हैं आज, ये इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, एनवायरमेंट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपने देखा जब ये ऐसा कोई एक्ट हुआ, जब ये एक्ट ऑफ वॉर हुआ, जब ये मैसेकर हुआ पहलगाम में, तो सारी सेक्ट्स आए, सारी कम्युनिटीज आई, सारी सिविल सोसाइटीज आई। वो क्यों आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फैसिलिटेट किया एक इकोसिस्टम, एक प्लेटफॉर्म, एक एनवायरमेंट जहां खुल के टेरर को, गलत को गलत बता सकते हो और सही को सही बता सकते हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे? घंटा घर ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से तमाम लोगों को, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, that we need to believe in our prime minister, we need to believe in our government, we need to believe in our home minister and we need to have a firm faith and belief in our Indian armed forces. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये श्रीनगर के बीजेपी के। ओवरऑल सिचुएशन जिस तरीके से बनी है, मैं भी इस बात को जानता हूँ, आप भी इस बात को मानते हैं कि कैसे हालात रहे हैं और उड़ी में जिस तरीके से आंखों ने ये मंजर देखा है, उड़ी में जिस तरीके से हालात बने हैं, उसको लेकर सोचो विचार होना चाहिए। मगर मैं चाहता हूं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है उन लोगों के लिए ज़रूर ऐसी बनाई जाए, उन लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ का मुआवजा दिया जाए जिनके घर नेस्तो नाबूद हुए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं। क्योंकि जिनके घर तबाह हुए हैं, तो ओवरऑल मैं ये ज़रूरी कहना चाहूँगा कि हिसाब ख़राब हुआ मगर पिसा एक LOC वाला। निज़ाम चला, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मगर पैसा एक LOC के नज़दीक जो आम शहरी है। घर नेस्तो नाबूद सिर्फ उसे हुए, यहाँ पे वो दर्द नहीं समझा जाएगा जो वहाँ दर्द महसूस किया जा रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दा मकसद ये है कि हम चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम LOC के जितने नज़दीक लोग रहते हैं उनके साथ खड़े हों, शाना बशाना खड़े हों, ताकि उन्हें एक सहारा मिल सके। क्योंकि इस वक्त वो परेशान है, चाहे पुंछ की बात करें, जिनके बच्चे गए, जिनके 2 छोटे से बच्चे गए, उनके लिए खड़े हों और कहीं ना कहीं उन्हें राहत की सांस दी जाए। तो मुद्दा मकसद हमेशा यही होता है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान।